कल्पना कीजिए आपके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, फिर भी मन अशांत है, निर्णय लेने में डर लगता है, फैसला करने में डर लगता है, भविष्य को लेकर चिंता रहती है और भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है। सवाल यह है, जब जानकारी इतनी बढ़ गई है तो इंसान पहले से ज्यादा भ्रमित क्यों हो गया है? जब जानकारी इतनी बढ़ गई है तो इंसान पहले से ज्यादा भ्रमित क्यों हो गया है? जब दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है तो इंसान पहले से ज्यादा अकेला क्यों है? और जब हमारे पास सब कुछ है तो शांति क्यों नहीं है? दोस्तों, 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही प्रश्न खड़ा था। हाँ दोस्तों, अर्जुन के पास शक्ति थी, प्रतिभा थी, ज्ञान था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी। वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन जीतने के लिए था। यही है भगवत गीता का 4था अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ दोस्तों, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय केवल ज्ञान की बात नहीं करता, यह उस ज्ञान की बात करता है जो इंसान को भय से मुक्त कर देता है, जो भ्रम को समाप्त कर देता है, जो जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह योग कोई नया ज्ञान नहीं है, यह सनातन ज्ञान है। यह वही ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को दिया गया था, फिर मुनि को, फिर इक्ष्वाकु को और फिर राजा ऋषियों को, और समय के साथ यह ज्ञान लोगों की स्मृति से खो गया। ध्यान दीजिए, ज्ञान कभी मरता नहीं है, लेकिन लोग उसे भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं? उसे भूल जाते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम जानते हैं कि क्रोध नुकसान करता है, फिर भी हम क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि लालच दुख देता है, फिर भी हम लालच करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि समय अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी उसे हम बर्बाद करते हैं। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या है ज्ञान को जीवन में उतारने की कमी। हाँ दोस्तों, ज्ञान को जीवन में उतारने की कमी। फिर श्री कृष्ण एक ऐसा वाक्य कहते हैं जिसे लगभग हर भारतीयों ने कभी न कभी सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य, न्याय, चरित्र और मानवता। यह तो धर्म का अर्थ है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अधर्म क्या है। झूठ, स्वार्थ, अन्याय, लालच, अहंकार, यही अधर्म है। आज यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि यह युद्ध आज भी चल रहा है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर चल रहा है। हर दिन, हर क्षण एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ सुविधा, एक तरफ कर्तव्य है, दूसरी तरफ बहाना, एक तरफ साहस है और दूसरी तरफ डर। यही आधुनिक कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब इसका आधुनिक अर्थ क्या है? यह कि महान व्यक्तित्व केवल शरीर नहीं होते, वे विचार बन जाते हैं, वे चेतना बन जाते हैं, वे युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वे एक सिद्धांत हैं। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, कृष्ण का ज्ञान प्रकाश बनकर सामने आता है। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। यह केवल आध्यात्मिक नियम नहीं है, यह जीवन का नियम है। क्या है? यह जीवन का नियम है। यदि आप अवसर खोजते हैं तो आपको अवसर दिखाई देंगे। यदि आप समस्या खोजते हैं तो समस्या दिखाई देगी। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हर घटना आपको शिक्षक दिखाई देगी। यदि आप
शिकायत करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया गलत लगने लगेगी। जीवन वही लौटाता है जो हम उसे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये सत्य है। फिर श्री कृष्ण एक गहरा प्रश्न उठाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और वे कहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसे भ्रमित हो जाते हैं। आज भी यही स्थिति है। बहुत लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। बहुत लोग काम करते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर गतिविधि कर्म नहीं होती। सही दिशा में किया गया कार्य ही कर्म है। सिर्फ भाग दौड़ सफलता नहीं है। सिर्फ व्यस्त होना प्रगति नहीं है। सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ की गई मेहनत ही जीवन बदलती है। अब श्री कृष्ण इस अध्याय में सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं और वे कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधन को जला देती है। क्या करती है? कर्मों की बंधन को जला देती है। सोचिए, अंधेरे को हटाने के लिए कितनी देर लगती है? सिर्फ एक दीपक जलाना होता है। हजारों वर्षों का अंधेरा एक क्षण के प्रकाश से समाप्त हो जाता है। वैसे ही वर्षों का भ्रम एक सत्य से समाप्त हो जाता है और वर्षों का भय एक समझ से समाप्त हो जाता है और वर्षों का दुख एक जागृति से समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान की शक्ति है। हाँ दोस्तों, यही ज्ञान की शक्ति है। आज लोग गूगल से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता चाहिए। विनम्रता बहुत जरूरी होता है। प्रश्न पूछने के लिए क्षमता चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि जानकारी आपको रास्ता दिखा सकती है लेकिन अनुभव आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसीलिए हर महान व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक गुरु अवश्य होता है। तो आखिरी भगवत गीता का चौथा अध्याय हमें क्या सिखाता है? हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है ना कि क्या सिखाता है मुझे। तो दोस्तों, यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान है और सबसे बड़ा समाधान ज्ञान है। धन से बड़ी शक्ति ज्ञान है, पद से बड़ी शक्ति भी ज्ञान है, प्रसिद्धि से बड़ी शक्ति भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। आज दुनिया को और जानकारी की नहीं और जागरूकता की आवश्यकता है और शायद इसी कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही महान है। यदि आपके भीतर डर है, ज्ञान उसे मिटा सकता है। यदि आपके भीतर भ्रम है, ज्ञान उसे स्पष्ट कर सकता है। यदि आपके भीतर अंधकार है, ज्ञान उसे भी प्रकाश में बदल सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, अपने हृदय के संयम को ज्ञान की तलवार से काटो, उठो, जागो और अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ। उठो, जागो और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ, क्योंकि जिस दिन ज्ञान जाग जाता है उसी दिन जीवन बदल जाता है। जिस दिन ज्ञान जाग जाता है दोस्तों, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने जीवन में इसे जरूर उतारें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।